हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिगर इट आउट जो है पेज 13 पे चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल्स बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाट कंडीशंस डिड यू यूज टू एस्टैब्लिश देयर कॉन्ग्रुएंस एंड एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको एस ए एस और ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल समझाया है, और उससे भी पहले हम ट्रिपल एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल कर चुके हैं। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों में से हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे हमारे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। तो आइए देखते हैं। जैसे ए बी साइड 7 दी है, एक्जेड भी 7 दी है, इंक्लूडेड एंगल बी दिया है, इंक्लूडेड एंगल जेड दिया है, और बी सी 5 दिया है, वाई जेड भी 5 दिया है। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे साइड दी है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेंटर में एंगल दिया है जो यहाँ भी है, और ये वाली गिवन साइड है जो यहाँ पे भी है, तो द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड। तो मेरी एस ए एस की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है कॉन्ग्रुएंसी की। अब इसको लिखना कैसे है कॉपी में, वो शुरू करते हैं। तो आंसर 1 हमारा है, आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल्स बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। यस, द ट्राइंगल्स आर congruent. What conditions did you use to establish their congruence? Now for the condition, we will write in triangle A, B, C and triangle X, Z, Y, हम क्या क्या यूज़ करेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी। पहले मैं यूज़ कर रही हूँ साइड जो है ए बी इक्वल्स टू एक्स जेड इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और ये मुझे गिवन है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 47 डिग्री, ये भी मुझे गिवन है, तो हम डिटोज यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ बी सी इक्वल्स टू जेड वाई इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये भी मुझे गिवन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइएंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। जब मैं लिखती हूँ कॉन्ग्रुएंट टू, तो मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हम कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं वर्टेक्स का। जैसे ए विल कॉरस्पॉन्ड टू एक्स, बी विल कॉरस्पॉन्ड टू जेड एंड सी विल कॉरस्पॉन्ड टू वाई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस ट्राइंगल के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं। 7 से लेके 5 सेंटीमीटर तक आप जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो सेम ही रास्ता आप इधर देखिए, 7 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की तरफ हम जा रहे हैं। सो ये हमारा स्टार्ट हुआ ए बी सी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एक्स जेड वाई। तो ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड वाई एंड नॉट एक्स वाई जेड। तो ये ध्यान करना है। तो इसमें लिखा है एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखनी है। तो इस तरीके से हमारा आंसर 1 हो जाता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, गिवन दैट सी डी एंड ए बी आर पैरेलल। डायग्राम बच्चों इसका नेक्स्ट पेज पे है, पेज 14 पे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है सी डी इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ पे ये दो लाइनें पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि अगर दो लाइंस हैं जिनको ट्रांसवर्सल ने कट किया है और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं,
तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये एंगल्स याद हैं तो पैरेलल लाइंस में इसका रेफरेंस यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे दिया है गिवन CD एंड AB आर पैरेलल विद AB इक्वल टू CD। ये इक्वल भी है, पैरेलल भी है। What are the other equal parts in the figure? Now they are giving you a hint also. When the lines are parallel, the alternate angles are equal. तो उसने आपको हिंट दे दिया है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। अब देखिए, आपको दो साइड इक्वल दी हुई हैं। अगर आपको दो साइड इक्वल दी हैं और कोई साइड इक्वल नहीं दी है ट्राइंगल में, तो आप अपने मन मर्जी से किसी भी साइड को इक्वल नहीं ले सकते। OD इक्वल्स टू OB या OD इक्वल्स टू OC आप OC इक्वल्स टू OA आप नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में हम इक्वल एंगल ढूंढते हैं। यहाँ मुझे कंडीशन दी हुई है कि AB पैरेलल है CD को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे Z की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं एज पैरेलल लाइंस, तो AC हमारा ट्रांसवर्सल बनाएगा और उसकी वजह से यहाँ जो दो एंगल फॉर्म होंगे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। डायग्राम को फिर से देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे Z की फॉर्मेशन हो रही है, तो एंगल DCO विल बी इक्वल टू OAB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक पेयर तो यहाँ बन रहा है, लेकिन ये उल्टे Z की फॉर्मेशन भी हो रही है, तो एंगल CDO इज इक्वल टू OBAB बन रहा है। तो हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है? जहाँ पे दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड आती हो, तो ऑब्वियसली हमको ASA लगानी है। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जैसे रजिस्टर में हमें लिखना होता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पहले ट्राइंगल्स का नाम आएगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो इसमें हम तीनों लिख लेते हैं कि जो इक्वल आ रहा है हमारा, हम ASA लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल DCO इज इक्वल टू BAO और रीजन लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस। फिर साइड के लिए हम लिखेंगे DC equals to AB which is given to us, and then the next one that we will write, हम DCO तो लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CDO। यहाँ पे देखिए C सेंटर में आ रहा है, यहाँ D सेंटर में आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू OBA। इसका रीजन भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसके लिए हमने ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल। अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है और हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं CDO, अगर हम ऐसे चलते हैं CDO, तो हम लिखेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू ABO। क्यों? क्योंकि C वर्टेक्स जो है वो A वर्टेक्स से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, C A पे मैप कर रहा है, और इस डायरेक्शन की वजह से D B पे मैप कर रहा है और O O पे मैप कर रहा है। तो CDO अगर है तो दिस विल बी इक्वल टू ABO। So this is how we establish the congruency in this case। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने
थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया है गिवन दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। ए बी सी कहाँ है? ए बी सी। इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं और इसको 2 मार्क कर लेते हैं। अगर आपको नहीं मार्क करना तो भी कोई बात नहीं है। ए सी बी इज इक्वल टू डी सी बी, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। शो दैट बी ए सी, हमें दिखाना है एंगल 5 क्या एंगल 6 के इक्वल है। आर द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? तो इसके अंदर अगर मैं ट्रायंगल बी ए सी को एग्जैक्ट कॉपी दिखा दूं ट्रायंगल बी डी सी की, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे दो एंगल इक्वल गिवन है, तो ऐसी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है बच्चों जिसके अंदर दो एंगल्स यूज होते हैं? हाल साफ सी बात है, ए ए है तो हमारा ए एस ए लगना चाहिए। तो ये मेरा पहला एंगल हो गया जो इसके इक्वल है। ये मेरी कॉमन साइड हो गई क्योंकि मुझे कोई भी साइड इक्वल नहीं गिवन। तो जब कोई भी साइड इक्वल गिवन नहीं होती तो कॉमन साइड ही इक्वल होती है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग जाएगी। अब इस आंसर को हम सही तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो इसके अंदर हमने कौन से ट्रायंगल कंसिडर करे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, पहला आता है हमारा एंगल साइड एंगल। तो पहला एंगल मैं ले रही हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल्स टू डी बी सी, ये हमें गिवन है। दूसरा हमारा कॉमन साइड है बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन साइड। और तीसरा हमारा है एंगल ए सी बी equals to DCB. This is also given to us. So by ASA congruence criteria ट्राइंगल, अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। हम कर सकते हैं B, तो B को कॉरस्पॉन्ड करेगा, B को कॉरस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे C को कॉरस्पॉन्ड करेगा, और A D को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो आप किसी भी ऑर्डर से चल सकते हैं। अगर हम A B C गए तो हमें D B C जाना पड़ेगा, सेम ऑर्डर ऑफ वॉकिंग। A B C will be congruent to D B C। या तो आप वर्टेक्स की कॉम्बिनेशन से कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मैच करके जा सकते हैं, या आप डायरेक्शन सेंस के हिसाब से जा सकते हैं। अब उसने कहा कि क्या जो एंगल नहीं दिया, विच इज एंगल ए एंड एंगल डी, आर दे इक्वल टू वन एंड अदर? यस, बिकॉज द ट्राइंगल्स आर एग्जैक्ट कॉपी। सो एज triangles are exact copy, therefore angle BAC equals to BDC। अब इसके नीचे कंडीशन लिखनी है आपको CPCT। इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है CPCT का corresponding part of congruent triangles। ये इसका मतलब होता है congruent part of corresponding parts of congruent triangle। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो फिगर्स आपस में मर्ज करी हुई हैं। तो इसके लिए हम कलर पेन्स का यूज़ करेंगे, तो जो हमें मदद करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर गिवन दैट ए बी डी इज इक्वल टू डी सी ए बी डी, ये छोटा वाला एंगल, इज इक्वल टू डी सी ए, ये छोटा वाला एंगल, एंड एंगल ए सी बी, यहाँ से ये इसको किसी और कलर से लिख लेते हैं, एंगल 3, और डी बी सी एंगल 4। अब ये इसके इक्वल है और मुझे पता लगाना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर so that it can be shown that the triangles are congruent। बट यहाँ पे आपको सिर्फ वो इक्वल पार्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को हाईलाइट करें तो ये हमारा पहला ट्रायंगल है। इससे आपको कॉमन साइड्स पता चलेंगी और उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है। तो आप देखिए जहाँ पूरी लाइन डबल हो जाएगी वो इसकी इक्वल साइड है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नीला कलर जो नीचे आया है ये हमारा वन ऑफ द इक्वल साइड है। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स in the following figure। So one part will be side BC is equal to side BC। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जो इक्वल है। अब सेकंड पार्ट जो हमारा इक्वल आएगा वो आएगा एंगल। अब देखिए कैसे आएगा। पहले हमने एंगल लिया है ये वाला एंगल ABD। ABD हुआ हमारा ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल है, और एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है। अब आप खुद सोचिए बच्चों कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो क्या एंगल 1 + 3 एंगल 2 + 4 के इक्वल आएगा? तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये पूरा एंगल जो एंगल 1 + 3 के कॉम्बिनेशन से है ये इक्वल आएगा इन दोनों एंगल के। तो मुझे दूसरा कंडीशन जो मिलता है वो मिलेगा एंगल ABC is equal to DCB। तो आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर में ये दोनों पार्ट्स हमें इक्वल मिलेंगे, और इसकी मदद से अगर हम चाहें तो कॉन्ग्रुएंसी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।